हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। और इस चैप्टर का ये लेक्चर 10 है। आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है आणविक कक्षक सिद्धांत। तो आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, आज के इस वीडियो में इसी पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे हम सिंपल वे में तो MOT के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MOT भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये सभी क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे हम सब कुछ लिख दिए हैं, बट मैं ये कहूँगा ना कि मेरा यही काम है कि आपको समझा देना। तो ध्यान से आप समझेंगे, समझ गए, याद भी हो जाएगा। तो समझिएगा, सबसे पहली बात आता है आणविक कक्षक सिद्धांत है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया है। देखिए एक और बात मैं पहले बता दूं, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आणविक जब भी आप लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। आणविक इस प्रकार लिखेंगे, जहां पर भी आपको इस प्रकार दिखाई दे ये गलत है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए जो आणविक कक्षक सिद्धांत है दो वैज्ञानिकों ने दिया था, वो कौन है, एक है हुंड और एक है मूलिकन। तो यहाँ पे लिख दिया गया यह सिद्धांत हुंड तथा मूलिकन ने दिया है। तो ये पहली बात आप समझ गए कि आणविक कक्षक सिद्धांत है हुंड और मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या बातें बताई हैं उस पर हम जान लेते हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बताया है। सबसे पहले हमने लिखा है हुंड तथा मूलिकन के अनुसार। अब क्या क्या बातें बताई हैं उसको हम समझ लेते हैं। इन्होंने सबसे पहली बात हमें ये बताया है कि जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु कक्षक में होते हैं, उसी प्रकार जो अणु होता है, अणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आणविक कक्षक में होंगे। तो जो क्या है ना, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में होते हैं। मतलब सिंपल से हम जानते हैं कि जिस प्रकार जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लेते हैं कोई भी परमाणु है, ये मान लेते हैं परमाणु है, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। तो हम जानते हैं कि ये एक टोटल मान लेते हैं परमाणु है, तो परमाणु का ये नाभिक है, ये कक्षक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में होता है, ये परमाणु का ही तो कक्षक है ना, तो परमाणु कक्षक में होता है, उसी प्रकार जो अणु है तो अणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आणविक कक्षक में होंगे। किसमें, आणविक कक्षक में। बात आप समझ के होंगे, सिंपल सी बात है कि जिस प्रकार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु कक्षक में होते हैं, उसी प्रकार अणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आणविक कक्षक में होते हैं। अब आणविक कक्षक क्या होता है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, निश्चिंत रहना है, ठीक है ना। पहली बात आपको समझ में आ गया, पहली पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। दूसरे पर आते हैं जी। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा इन्होंने कहा कि जो आणविक कक्षक है, आणविक कक्षक भी परमाणु कक्षक की तरह ही दिशात्मक होते हैं। मतलब आणविक जो कक्षक है वो परमाणु कक्षक की तरह ही दिशात्मक है। दिशात्मक का मतलब सिंपल वे में अगर आप समझें तो जो आणविक कक्षक होता है उसी तरीके से आणविक कक्षक जो होगा ना वो परमाणु कक्षक की तरह ही होगा, ठीक है ना। यही बात है सिंपल सी, और कोई बात नहीं है। अगला तीसरा हमारा क्या कहता है, दो बात समझ गए। तीसरा कह रहा है कि जितना परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। ये बात आप समझे, कह रहा है कि जितना परमाणविक कक्षक आपस में मिलेंगे उतना ही आणविक कक्षक क्या होंगे, बनेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दें। देखिए एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि H2 है, तो सॉरी यहाँ पे H2 हमने लिख दिया, H2, तो ये हाइड्रोजन H2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H2 का मतलब क्या है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। यहाँ मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन ये दोनों मिले हैं तभी तो H2 बना है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका भी 1 होता है, दोनों हाइड्रोजन का तो एक ही होता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1 होगा। और इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन किसमें,
एस जो उपकोष होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है ना, एक ही कक्षक होता है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया है। इसी प्रकार सेम टू सेम अगर आप समझें, इसी प्रकार इसके भी तो होंगे। ये जो हाइड्रोजन है, इसी प्रकार ये जो हाइड्रोजन है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होगा 1s1। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो किस में भरेगा, एक ही पहले वाले ऑर्बिटल में, इसी प्रकार ना भरेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब ये जो परमाणु कक्षक हैं, जितने परमाणु कक्षक, ये दो परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तभी जाकर तो H2O बना है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कहा जा रहा है कि जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, मतलब ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण होगा। तो ये दो परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो दो ही ये परमाणु कक्षक का निर्माण करेंगे। कितने? दो परमाणु कक्षक का निर्माण करेंगे। वो कैसे? तो यहाँ पे ये एक कक्षक हो गया और एक ये कक्षक हो गया। तो आप समझ गए कि दो परमाणु कक्षक मिले हैं तो दो आणविक कक्षक का भी निर्माण किए हैं। समझ गए ना? चलिए, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। यदि 4 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो कितने आणविक कक्षक का निर्माण होता? तो आपका जवाब रहेगा 4। बात समझ गए? चलिए जी, एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। अगला हमारा चौथा कहता है कि परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय तथा आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। मतलब परमाणु जो कक्षक होंगे वो एकल केंद्रीय होते हैं। ठीक है ना? परमाणु जो कक्षक होंगे एकल केंद्रीय होंगे और जो अणु कक्षक होंगे, आणविक कक्षक, वो बहुकेंद्रीय होंगे। इसका मतलब आपने समझा? देखिए, जो परमाणु होता है तो हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि जो क्या होता है, बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं तब जाकर तत्व बनता है, और जब बहुत सारे तत्व मिलते हैं तब जाकर अणु बनता है। ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अणु का ही तो आणविक कक्षक होगा ना, और परमाणु का परमाणु कक्षक होता है या परमाणुविक कक्षक होता है। तो यहाँ पे बात ये हम कह रहे हैं कि आप सोचिए, एक परमाणु है तो इसमें नाभिक कितना होगा? इसमें नाभिक, या हम कह सकते हैं नाभिक को केंद्र भी कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। बात पता है ना? तो परमाणु में तो एक ही केंद्रक होगा, परंतु अणु में हम जानते हैं कि अणु में बहुत सारे तत्व होंगे, तो तत्वों में बहुत सारे परमाणु होंगे। तो इसका मतलब इसमें जब बहुत सारे अणु में बहुत सारे परमाणु होंगे तो इसमें नाभिकों की संख्या बहुत अधिक होगी। मतलब जो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए नाभिकों की संख्या बहुत ज्यादा होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि परमाणु कक्षक जो होते हैं वो एकल केंद्रीय होते हैं, मतलब उसका एक ही केंद्र होता है। परंतु जो आणविक कक्षक होते हैं उसका बहुकेंद्रीय होता है, मतलब बहुत सारे उसके केंद्रक होते हैं, उसका नाभिक होता है। बात समझे? क्या हमने बताया वही बात है जी। ठीक है, ये कुछ भी, ये सब बाहरी चीज है, ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के तौर पे आपको ये सब कुछ लिख रहा हूं। ठीक है ना? अदरवाइज ये कोई भी चीजें जितना हमने यहाँ पे लिखा है वही आपको लिखना है। ठीक है ना? तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स को समझ लिया। 5वें पर आते हैं। थोड़ा सा ये 5वां हमारा बड़ा है, ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा। कहा यह जा रहा है कि दो परमाणु कक्षकों के मिलने से जो आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है ना, मतलब जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलने से जो क्या बनता है, तो हाँ, दो परमाणु कक्षकों के मिलने से जो आणविक कक्षक बनता है, ठीक है ना, उनमें से एक की ऊर्जा कम होती है। ठीक है ना, मतलब दो परमाणु, ये परमाणु कक्षक हैं और ये आणविक कक्षक हैं। तो ये आणविक कक्षक कब बने हैं? जब ये दो परमाणु कक्षक आपस में मिले हैं तब जाकर। तो कहा यह जा रहा है कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो उन कक्षक, ये दो कक्षक हैं, तो इनमें से एक की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और एक की क्या होगी, अधिक होगी। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब दो परमाणु कक्षकों के मिलने से दो आणविक कक्षक बनते हैं तो उनमें से एक की ऊर्जा कम होती है, जिसे आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं।
जिसे आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं तथा दूसरे की ऊर्जा अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए हम यहीं से आपको बता दे रहे हैं, दो परमाणु कक्षक आपस में मिलने से दो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तो इन दो आणविक कक्षकों में से एक की ऊर्जा कम होती है और नीचे वाली जो होगी उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया, इस वाले कक्षक का नाम क्या हो गया, आबंधित आणविक कक्षक। और इसकी ऊर्जा क्या है, अधिक है, इसकी ऊर्जा अधिक है। तो जिसकी ऊर्जा अधिक होता है उसे हम प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। बात आप समझ गए होंगे। तो वही बात यहाँ पे पांचवा, ये हमारा पांचवा यही बात कह रहा है कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो दो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तथा इनमें से एक आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, जिसकी कम होगी उसे हम आबंधित आणविक कक्षक कहेंगे और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसे हम प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, इतना ले लिए। चलिए जी, और भी इसमें थोड़ी सी कुछ बातें पॉइंट्स है उसको बताया गया है, मैं बता दे रहा हूँ। 5 हमने देख लिया। छठा यहाँ पे क्या कह रहा है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए छठा हमसे ये कह रहा है कि आबंधित कक्षकों को जो सिग्मा या पाई से हम दर्शाते हैं। सिग्मा कैसे होता है, तो देखिए सिग्मा इस प्रकार और पाई इस प्रकार। तो जो आबंधित कक्षक होंगे उसे हम सिग्मा या पाई से हम दिखाएंगे और प्रति आबंधित जो कक्षक होंगे उसे सिग्मा स्टार, उसे हम सिग्मा स्टार, उसे हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दिखाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि आबंधित जो कक्षक हैं, आबंधित कक्षकों को सिग्मा या पाई से तथा प्रति आबंधित कक्षकों को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। मतलब बात यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो कक्षक हैं इसको या तो हम सिग्मा से या पाई से हम दर्शाएंगे, ठीक है ना। इस वाले कक्षक को हम किस तरीके से, इस वाले को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से दर्शाएंगे। बात समझ गए, यही बात कहा जा रहा है। अगला हमसे कहा जा रहा है कि आणविक कक्षक की जो आकृति होती है वो अति व्यापन करने वाले कक्षकों पर निर्भर करती है। मतलब आणविक कक्षकों की जो आकृति होगी वो किस पर निर्भर करेगी कि इनकी जो कक्षकों की, परमाणु कक्षकों की आकृति है, उनका जो क्या है आकृति है वो कैसा है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि आणविक कक्षकों की आकृति अति व्यापन करने वाले कक्षकों पर निर्भर करता है कि वो दोनों कक्षकों का गुण कैसा है उस पर निर्भर करता है। अगला अंतिम हमारा आता है, जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना परमाणु कक्षकों द्वारा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार अणु में आणविक कक्षकों द्वारा दी जाती है। इसका मतलब यही सिंपल सी बात है ना कि जिस प्रकार परमाणु के नाभिक में, जिस प्रकार मान लेते हैं कोई परमाणु का ये नाभिक है और ये इसके कक्षक हैं, ठीक है ना, सपोज ध्यान समझेंगे। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार परमाणु के नाभिक, देखिए जिस प्रकार परमाणु के नाभिक के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, हम पूछ दें कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो परमाणु कक्षक में ही पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु कक्षक में ही होते हैं, अधिक संभावना तो यहीं पे होती है ना,
ठीक है ना। तो जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना परमाणु कक्षक में होता है, परमाणु कक्षक में होता है, उसी प्रकार जो अणु है तो अणु में जो कहां पर होंगे, आणविक कक्षकों में होंगे। तो उसी प्रकार कोई अणु है, उसी प्रकार कोई अणु है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहां पर होंगे, वो आणविक कक्षक में होंगे। कहां पे, आणविक कक्षक में होंगे। मैं आशा करता हूं बात आप समझ गए होंगे। तो सिंपल सी बात यही कहा गया कि जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना परमाणु कक्षकों द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अणु में आणविक कक्षकों द्वारा दी जाती है। मतलब वही बात है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो परमाणु कक्षक में होंगे, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी चीज आपको रटना ना पड़े, आप इसको समझकर याद कर लें। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट भी आप उतने देर में ले लिए होंगे। मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, कोई अगर टॉपिक है जो समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत ही नहीं समझ में आ रहा है, तो YouTube पे लिखिए आणविक कक्षक सिद्धांत ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की आप डायरेक्ट हमसे स्टडी कर सकते हैं और रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो उसकी स्टडी वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।